स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग लॉगरिथम का सेकेंड पार्ट एडवांस पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो वे स्टूडेंट जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वे लोग पहले जाकर हमारा पार्ट 1 लॉगरिथम पार्ट 1 देख ले। मैं आई बटन पे उसके लिंक दे रहा हूँ। ओके, तो आप पहले जाकर उसे देख लें और उससे में आप मैं बहुत अच्छा बेसिक सिखाया हूँ लॉगरिथम का। आज हम लोग लॉगरिथम का एडवांस पार्ट करने जा रहे हैं और वे स्टूडेंट जिनको बेसिक्स आता है लॉगरिथम का या जो मेरे पहले वीडियो देख चुके हैं उनको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ पे रुका था? तो हम लोगों ने कुछ बेसिक्स फॉर्मूला सीखा था। किसमें? पिछला क्लास में। तो उसमें से एक मैंने प्रूफ नहीं दिया था। जैसे कि मैंने एक बताया था आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा लॉग बेस ए एन का पावर अल्फा क्या होगा। तो मैं आपको क्या बताया था? जब भी किसी का पावर होता है तो लॉग में क्या हो जाता है, वो पावर सामने हो जाएगा और बाकी ये आ जाएगा। ओके सर, कोई एग्जाम्पल लेके बताओ। आपको याद है मैं पिछला वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल लिया था ऐसा 8। मैंने इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके दिया था, याद है कैसे? तो मैंने इसको x माना था। ओके, फिर मैंने क्या बताया था? इसको इसके चरणों में भेजो तो 2 का पावर x बराबर 8 हो जाएगा। तो 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 3 हो जाएगा। कंपेयर करने पर x का वैल्यू 3 हो जाएगा। बट आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे बना सकते हैं? इसको ऐसे करेंगे, इसको हम 2 का पावर 3 बोलेंगे, पावर है सामने आ जाएगा। तो log बेस 2 और आपको पता है कि log बेस ए की वैल्यू क्या होती है? अगर दोनों की सेम है तो वैल्यू 1 आएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 आएगा, इसीलिए ये आंसर 3 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ओके, नाउ इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम अभी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिएगा, LHS क्या है? LHS है log बेस ए एन टू द पावर अल्फा। इसका मतलब क्या है? log बेस ए एन अल्फा टाइम है, मतलब n इंटू एन डॉट 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 कितना टाइम्स होगा? अल्फा टाइम्स होगा। नाउ आपको पता है ये रूल कि log बेस ए mn होता है, तो ये हो जाएगा log बेस ए प्लस log बेस ए n। पता है या नहीं पता है? जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ठीक यहाँ पर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि log बेस ए n होगा, ऐसे करके तोड़ते चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? log बेस ए n हो जाएगा। इस प्रकार से कितना टाइम्स हो जाएगा? अल्फा टाइम्स हो जाएगा, इसीलिए ये अल्फा log बेस ए n होता है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, नाउ आज हम लोग बहुत ही एडवांस पार्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। लेवल हाई रहेगा, ठीक है। जिसको बेसिक्स नहीं आएगा वो इन सब क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाएगा। जैसे आज हम लोग क्या सीखेंगे, कहीं पर आप लोग ऐसा लिखा हुआ देखेंगे ln x मान लो। ओके, ये ln क्या है सर? तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। सर इसका और मतलब बताइए। एक्चुअली में ये होता है log बेस ई x होता है। सर ये e क्या है? e को बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। नेपियर कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट तो इसकी कोई वैल्यू होगा। जी हाँ, इसकी वैल्यू होती है 2.718 होता है। ओके, तो जहां भी आपको ln x दिख जाएगा आप लोग बेस में क्या ले लेंगे? e ले लेंगे। ओके, तो सर तो इसको मैं यूज कैसे करूंगा? तो सिंपली बात है, अगर कभी भी बेस नहीं दिया हो, आप लोग अपने मन से e ले लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा, एक अगर आप लोग बहुत सारी ये पे छोटे क्लासों में बताया जाता है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप लोग बेस 10 ले लेंगे। अगर बेस 10 लोगे, इसको कॉमन बेस बोलते हैं, यानी कॉमन लॉगरिथम है ये। तो
तो कॉमन लोगैरिथम आप लोग कब लगाएंगे? जब तक बोला नहीं जाए क्वेश्चन में कि ये बेस 10 लेना है, तब तक मत लीजिएगा। आप किसको बेस लेके चलेंगे? बेस ई लेके चलेंगे। ओके ओके। नाउ अब मैं आपको कुछ बातें और कुछ क्वेश्चंस कराता हूं क्विक बेसिस पे, फिर से क्विक रिवीजन के तौर पे। जैसे एक बात बताना, मैंने आपको एक क्वेश्चन रिवाइज करा दे रहा हूं। a टू द पावर मान लो log बेस a n, क्या सिखाया था? ये वैल्यू n हो जाएगा। बात आई समझ में? ओके तो इसी आधार पे मैं कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूं। जैसे मैं अगर बोलूंगा 2 टू द पावर log बेस 2 9, क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर मैं बताऊं हाफ log बेस 2, ओके, मैं ऐसे मैं ले लेता हूं हाफ टू द पावर log बेस 2 9 क्या होगा? तो आप बताएंगे 2 का पावर -1 log बेस 2 9 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर माइनस log 2 9 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टू दी पावर log 2 9 का पावर -1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, क्योंकि a टू दी पावर log बेस an होता है। ओके नाउ तो चलिए कुछ और सवाल हम लोग करते हैं। 2 का पावर 3 log बेस 2 3 क्या हो जाएगा? याद आ रहा है? बेस 2 है और 3 है। इसका मतलब आप लोग क्या करेंगे? 2 दी पावर log 2 3 टू दी पावर 3, मतलब क्या हो जाएगा? ये तो इसको कैंसिल कर देगा, मतलब 3 टू दी पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। फिर से मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूँ। जैसे ये देखेंगे, आप लोग एक और एग्जांपल ले लेंगे। 1/4 का पावर माइनस log बेस 2 3 क्या होगा? ये होगा -1। मैं इसको एक काम करता हूँ, 4 का पावर -1 है ना, माइनस log बेस 2 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसको हम 2 का पावर 2 बोल सकते हैं, है ना, और पावर -1 है, ठीक है, और उसका पावर -1 log 3 -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 log बेस 2 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2 log 2 बेस 3 का पावर 2, मतलब ये तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, मतलब 3 का पावर 2 मतलब 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके। आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कुछ अच्छे सवाल आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लें इस बात को। ये लोग 12 के स्टूडेंट हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, राइट है? चलिए इसको समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग बोलेंगे e टू दी पावर ln x, ध्यान से समझना, e टू दी पावर ln x, सर अभी आपने ln x जस्ट बताया, क्या? ln का मतलब और कुछ नहीं होता है, log बेस e x होता है, राइट है? अच्छा, अरे सर कुछ इस प्रकार से नहीं बन गया, ये तो एक कांस्टेंट है, ये क्या इसी प्रकार का एक फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, इसी प्रकार का एक फॉर्म बन गया। यानी क्या ये इसी प्रकार का फॉर्म है? यानी क्या? e टू द पावर log बेस e x और कुछ नहीं होता है सर, x होता है। यानी मैं आपको इम्पॉर्टेंट स्टार लगाएंगे और ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, e टू द पावर log x क्या होगा? x होता है। e टू द पावर log x क्या होगा? x होगा, और इसे आप लोग ब्रैकेट में मार्क कर देंगे। बात आया समझ में? नाउ अगर यही बात है तो चलिए क्वेश्चन बताइए, e टू द पावर log 8, आप क्या बता देंगे? 8, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो e मान लिया जाता है। अगर मैं बोलूँगा e टू द पावर ओके log, मान लो कुछ भी है ना, कुछ भी 16, क्या हो जाएगा? 16। बात आई समझ में? अच्छा नाउ आप लोग देखिए, देखो नाउ अगर मैं ऐसा बोलूँगा e टू द पावर x ln a, सर वेट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टू द पावर x, सर इसको अभी आपने बताया e टू पावर ln कुछ भी होगा वही होगा, मतलब 8। वेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर। क्या आया? मैं क्या बोला हूँ? a टू द पावर x को कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर x ln a,
सर ये क्या लिख दिया आपने, एडवांस पार्ट है इसीलिए इसे नोट करिएगा। किसी भी है ना एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन को ई के फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। सर कैसे, नहीं समझ में आया है? ध्यान से देखना मैं क्या बताया हूं। देखो कांस्टेंट का पावर, ध्यान से समझना, किसी कांस्टेंट का पावर कुछ भी है, किसी कांस्टेंट का पावर कुछ भी है, उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखोगे? आप सबसे पहले ई लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इस x को सामने, ये इसके पावर को सामने लिख देना, ठीक है सर। उसके बाद a जो है ना, ये जो कांस्टेंट है इसको ln में लिख देना। ओके सर, नहीं समझ में आया, कुछ एग्जांपल देके बताओ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स रखा हूं। जैसे मैं क्या बोलता हूं, 3 का पावर y, 3 का पावर y, क्या करेंगे आप बोलेंगे सर पहले आप ई लिखो, बिल्कुल सही बात है। फिर ये जो पावर है आप इसको वहां लिख दें और ये जो चीज है उसको आप ln में लिख देंगे। अरे वाह सर, बहुत अच्छा है। और भी देखेंगे, मैं अगर बोलूंगा 2 का पावर है, सर इसको लिखो, सर देखो ई लिख दिया, इसको सामने लिखेंगे और इसको ln में लिख देंगे। अरे सर मजा आ गया। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से समझना, तब मैं क्वेश्चन दूंगा। अगर ऐसी बात है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ तो जरा। x टू द पावर ln y, हाँ सर रुको मैं बना देता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, e, सर जो पावर है उसको मैं सामने लिख दूंगा, बहुत आसान है सर। और जो x है उसको ln x लिख दूंगा। सर कितना आसान है ना? ओके, अगर ऐसी बात है तो चलो इसको लिख के बताओ आप लोग। ओके सर ये भी आसान है, ई लिखेंगे, जो पावर है उसको सामने लिख देंगे, है ना, और जो है इसको ln में y लिख देंगे। अरे सर बहुत मजा आ गया इस क्वेश्चन से। सर कुछ क्वेश्चन करा दो। चलो आप क्वेश्चन लिखेंगे एक ठो, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। x टू द पावर ln y माइनस ln z, ओके ये जेई के सवाल हैं। y टू द पावर ln z माइनस ln x इंटू जेड टू द पावर ln x माइनस ln y। आई बात समझ में? आपको इसकी वैल्यू निकालना है। अब एक बात बताओ, जब तक मैं बेस सेम ना कर दूं, जब तक मैं बेस सेम ना कर दूं, मैं पावर को डील नहीं कर सकता, मैं पावर को डील नहीं कर सकता। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी सिखाया। क्या सिखाया सर? कि किसी को भी इस तरह के पावर को मैं किस में, सेम बेस में ला सकता हूँ। यस सर ला सकते हो। तो देखो मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल लिखूँगा, जो पावर है उसको लिख डालूँगा, लिख दिया ना? हाँ सर। और जो ये है ये पार्ट इसको ln में लिखूँगा। वेरी गुड सर। इसी तरह इसको भी लिखेंगे। इसको बताइए आप क्या करेंगे, जो पावर है उसको लिख डालेंगे। अरे हाँ सर। और जो है उसको ln में लिख देंगे, अभी आपने सिखाया। इसको भी क्या लिखेंगे, e टू द पावर ln x माइनस ln y और ln z। सर बहुत मज़ा आ गया। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड कर देते हैं ln y। देखो पावर सेम कर दे रहे थे, ln y ln z इंटू ln y, ओके, प्लस ln z माइनस ln x ln y प्लस ln x ln y इंटू ln z। आई बात समझ में या नहीं आया? हाँ सर मज़ा आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सर कर दो आप, चलिए देखेंगे। e टू द पावर ln y, ओके ln y है ना, एक मिनट, यहाँ पे ln x होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ln x होगा क्योंकि x है ना, ओके। नाउ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln x ln y, उसके बाद यहाँ क्या होगा ln x ln z, ओके। इसको मिटा देता हूँ ना, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस ln z ln y, ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा, ln x ln y, फिर क्या हो जाएगा ln x
एल एन जेड माइनस एल एन वाई और एल एन जेड। जरा गौर से देखो, कट रहा होगा एक्स वाई कट गया, एक्स जेड कट गया, जेड वाई कट गया। तो क्या हो गया, e टू दी पावर 0 और किसी जगह पावर 0 क्या होता है 1। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ओके, मजा आया ना। ओके, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस मैं करने जा रहा हूं, आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं लॉग बेस 4/3 1.3 का रिकरिंग डेसिमल। आपको आता है ना रिकरिंग डेसिमल कन्वर्ट करना? चलो नहीं आता है तो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। ओके, जिनको नहीं आता है मैं अभी सिखा दे रहा हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, जब भी रिकरिंग डेसिमल है, अगर मैं आपको 0.3 बोलूं, इसका मतलब और कुछ नहीं है, 0.3333 ऐसा ही है, राइट है ना, रिकरिंग डेसिमल है। नाउ इसको करते कैसे हैं, तुम क्या करोगे, जो नंबर है उसको लिख देना, जितना बार रिपीट है, कितना बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही बार 3 हो रहा है, मतलब ये 3 हो रहा है ना, तो 3/9 मतलब क्या हो जाएगा 1/3। सर और कुछ बताओ आप, जैसे अगर मैं बोलूँगा 0.31, अब क्या हो रहा है, तुम जो नंबर है उसको लिख देना। हाँ सर लिख दिया। और कौन रिपीट हो रहा है, 31 रिपीट हो रहा है, मतलब 31 आएगा, 2 बार है ना, तो 2 बार, जितना बार रिपीट हो उतना बार 9 ले लेंगे। सर और कुछ बताओ आप। चलो मैं अगर बोलूँगा सर 3 क्यों ले रहे हो, चलो 712 मैं पूरा ले लिया। अभी ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या, 712 और तीनों रिपीट हो रहा है तो 3 बार 9 लेंगे। सर ये तो समझ में आ गया, और कुछ अलग वैरायटी के पार्ट कराइए आप। चलिए देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ मान लो 0.314, अब मैं सिर्फ 14 में बार दे दिया। ओके, रिकरिंग है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ 14, इसका मतलब है 314 और 1414 आएगा। सर इसको क्या करेंगे, तुम सबसे पहले पूरा नंबर लिख दो। हाँ सर लिख दिया। जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दे, बिल्कुल सही बात है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दे, और जितना रिपीट हो रहा है उतना 9 लिख दे, और जितना नहीं हो रहा उतना 0 लिख दे। बस सर मज़ा आ गया। तो ये कितना हो गया, 990 हो गया। नाउ अब देखिए सर, ऐसे करते हैं हम लोग। अगर मैं आपको बोलूं सर ऐसा बताइए तो 417, ये बताओ आप 7 पैसे। सर बहुत आसान है, कैसे करेंगे, पूरा नंबर लिख दें, उसमें से क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा कौन 41, उसको माइनस कर दें, जो रिपीट हो रहा उतना 9 लिख दें, जो जितना रिपीट नहीं हो रहा उतना 0 लिख दें। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सर और कुछ क्वेश्चंस बताओ आप। देखो मैं अगर बताऊं, मैं अगर ऐसा बोलूं 2.312 ऐसा बार, ये बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, लिख दोगे ना। अब जस्ट इसको मैं ऐसा ही सॉल्व कर दूंगा। क्या करूंगा, हाँ सर इसको आप ऐसा करो ना, 312 माइनस 31 और डिवाइड बाई, एक बार 9 आएगा और 2 बार 0 आ जाएगा। आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ओके, मजा आ गया ना। चलिए तो अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ लगाऊंगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, अब आप लोग देखिए, ठीक वही बात है, 1.3 है ना। ओके, इसका मतलब क्या है, 1 + 3 है ना, 3/9 है, मतलब कितना है, 1 + 1/3 है, मतलब सर 4/3। अरे सर अब समझ में आया ये क्या दिया था, लॉग बेस 4/3, और ये और कुछ नहीं 4/3 है। सर ये तो वही बोला होगे लॉग बेस ए। अरे सर इसका वैल्यू आंसर 1 आएगा। समझ में आया। ओके नाउ अब मैं और कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। देखिएगा, मैं अगर बोलूं लॉग बेस 5 ऐसा दे रहा हूं, सर ये क्या दे रहे हो आप, बहुत आसान है, इन्फिनिटी तक है। देखो इस तरह से रूट चलते चला जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, चलो यहाँ 5 लिए हैं, फिलहाल 7 लेके चल रहे हैं, अगर अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका आंसर 7 ही लिख देते हैं। इसका आंसर क्या आता है, 7 ही आ जाता है, तो इसका आंसर भी 5 आएगा। सर अगर फाइनाइट हुआ तो क्या होगा, चलो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। अगर फाइनाइट हुआ तो, जैसे मैं लिखता हूँ 7 7 7 7 7, कितना बार है, 5 ही बार है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसको लिखेंगे 7 टू दी पावर, हाँ सर 7 टू दी पावर कितना बार है, 1 2 3 4 बार, 2 का पावर लेंगे
5, उसमें से एक माइनस कर देंगे अब बटे 2 का पावर 5। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। तो इसका कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 का पावर 5 क्या होगा 32, और 32 माइनस 1 क्या हो जाएगा 31, यानी 31/32 हो जाएगा। आई बात समझ में? सर नहीं सर कुछ और बताओ आप क्वेश्चन। चलो देखो, मैं 5 लिया, 5 लिया, 5 लिया, कितने बार है? तो सर पहले 5 का पावर लेंगे, सर 3 बार है तो 2 का पावर 3 लिखेंगे, उसमें -1 करेंगे और 2 का पावर 3, ये पावर में है तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 7/8 हो जाएगा। अरे वाह सर मज़ा आ गया। तो देखो देखो, तो बस अगर मैं इसी की बात करूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा log बेस 5 और ये 5 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख देता log बेस 7 7 7 7, तो मैं क्या लिख सकता? अरे सर अभी आपने ही तो सिखाया 7 का पावर 2 का पावर 3 माइनस 1/2 का पावर 3 होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा log बेस 7, 7 का पावर 7/8 हो जाएगा, और ये पावर सामने आ जाएगा और log बेस 7 7 हो जाएगा। इसका आंसर 7/8 हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? ओके नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आप प्रस्तुत हो रहा हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन है log 7 टू द पावर log 7x प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0, फाइंड x। सर बहुत आसान है, क्या ये तो बच्चे वाला सवाल है। ये तो x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना सर? हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू -9 हो जाएगा सर, x बराबर सर -3 हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल है ना। मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। देखिए, मैं अगर बोलूँ log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्या होगा? इसको चरणों में भेजो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 2 का पावर 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 हो जाएगा, तो x बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर +-3 हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। अगर कुछ भी लोगे तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर +-3 ही हो जाएगा। ओके नाउ, बहुत बाल खराब हो गया। ये एक और क्वेश्चन करते हैं, log बेस 0.1258, इसकी वैल्यू क्या होगा? अरे सर ये तो दिक्कत है, एक काम करो 0.125 को पहले सॉल्व करो, तो 125/1000। सर इसको क्यों ना पूरा 8 बार में कट रहा है, मतलब ये 1/8 है, मतलब ये और कुछ नहीं है, ये 1/8 है। अरे सर आपने सिखाया था log 1/n इंटू n, log 1/n इंटू n क्या होता है -1 होता है, तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। बहुत आसान है सर। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूँ log बेस 2 x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 1 है, तो फाइंड x। सर बहुत आसान है, log a माइनस log b या log m माइनस log n वाला फॉर्मूला है, तो इसको सर इसको मैं ऐसा लिख दूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको चरणों में भेज दो तो क्या हो जाएगा बराबर 2 का पावर 1 हो जाएगा, मतलब ये x प्लस 1 यानी 2 है, तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, मतलब x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ क्विक नोट करिएगा, कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, इम्पॉर्टेंट सीरीज है ना। देखिए इन सब से क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आ जाता है, सीरीज आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 12 प्लस ओके, इस तरह से अगर सीरीज दिया हुआ है, राइट है। अगर प्लस का सीरीज है, अगर प्लस का सीरीज है, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको कितना मल्टीप्लाई में 3 × 4 है, 3 × 4 है। अगर प्लस है, अगर
प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 4 आएगा। इस सीरीज का आंसर और कुछ नहीं आएगा, 4 आएगा। देखिए ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, हम लोग सिर्फ वो क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में पेपर में आता है। जैसे अगर मैं एक और सीरीज बताऊं, सर इसका बताइए क्या होगा, अब माइनस में है, ओके इस प्रकार से है, आप जो है उसको तोड़ देंगे 5 × 4। अब यहाँ देखिए जब प्लस रहेगा तो इनके प्राइम मल्टीप्लिकेशन वाले में से, प्राइम मल्टीप्लिकेशन मतलब ये इसके फैक्टर में से आप इसको बड़े वाले ले लेंगे। सर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका 4 हो जाएगा। तो ये सब सीरीज कभी अगर दिख जाए तो आप लोग बिल्कुल डरिएगा नहीं और आराम से सॉल्यूशन कर दीजिएगा। सर इसका कोई फॉर्मूला है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 4x + 1 √+1 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके लिए? इसके लिए। सर लगा के दिखाओ, चलो देखो 4 × 12 + 1 +1 डिवाइडेड बाय 2 यानी √49 + 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 7 + 1 डिवाइड बाय 2 8/2। सर 4 आ गया। अरे वाह सर बहुत आसान है। सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या? जी हाँ 4x + 1 √(-1) डिवाइड बाय 2। सर करके बताओ, चलो देखो 4 × 20 + 1 √(-1) डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 81 का √-1 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा, 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8 आ जाएगा। इसका भी आंसर 4 आ जाएगा। मजा आ गया ना? ओके आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको फॉर्मूला भी दे दिया। ये फॉर्मूला बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे। इस तरह के सीरीज में अगर प्लस रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, माइनस रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना। बात आई समझ में? ओके नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से भी अगर लॉग में आया तो आप लोग सिंपली पहले उसको उस सीरीज को तोड़िए, फिर आप लोग क्या करेंगे, पूरी क्वेश्चंस को बिल्कुल बना डालेंगे। नाउ नेक्स्ट आप लोग ऐसे चलेंगे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, 10⁻log log 116। सर ये क्या होगा? ये तो 10 के पावर log बेस 10 आप किए थे, ओके और यहाँ पे सर 16 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, log बेस 116। सर इसको आपने बताया था एक रूल कि log बेस a b होगा, तो आप इसको बेस कुछ भी मान के log b बाई log a लिख सकते हैं। जी हाँ ठीक वही चीज़ यहाँ लगाऊंगा। क्या हो जाएगा, log 100 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 2 और इसको क्या ले सकते हैं, मैं बेस 10 मान ले रहा हूँ फिलहाल, मैं कुछ भी बेस ले सकता हूँ तो इसको 10 का पावर 2 बोल दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 4 2 बाहर आ जाएगा। और चलो इसको लिखना ही नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, log बेस 10 4 स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 log ओके बेस 10 10। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 log बेस 10 16। ओके अच्छा ये पावर आ जाएगा इस पे, तो log बेस 10 16 टू द पावर हाफ हो जाएगा, मतलब log बेस 10 4। मतलब ये जो दिया है और कुछ नहीं है, log बेस 10 4 है, मतलब log बेस 10 4 है, तो ये तो वही बन गया, आंसर हो जाएगा 4। नोट करिए अच्छे से नोट करिए। ओके नाउ आई बात समझ में? नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट, देखिए अब आप लोग, अगर मैं आपको बोलूं, ओके मैं आपको बोलूं कि log बेस a, log बेस a कुछ भी है 0, log बेस a 0। सर आप बोले थे कि ये तो नॉट डिफाइंड होता है। हाँ सर बिल्कुल नॉट डिफाइंड होता है, बट जेई ये सब कुछ कॉम्पिटिटिव में इस टाइप के सवाल पूछ देते हैं। आप ध्यान से समझना, log बेस a, क्योंकि आप बताए थे ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट आप 0 ले लिए हो। बट रिमेंबर, बट याद रखना थोड़ा एडवांस है,
ध्यान से समझना, मैं क्या बोला हूँ, अगर लॉग बेस a 0 आया है तो इफ़, ध्यान से समझना, a ग्रेटर देन 1 है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो आपका आंसर -इन्फिनिटी होगा। अगर a लेस देन 1 है, अगर a लेस देन 1 है आपका आंसर +इन्फिनिटी होगा। अगर a आपका इक्वल टू 1 है तब आप बता देंगे नॉट डिफाइंड। सर समझ में नहीं आया। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ लॉग बेस 10 0, a है, a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मैंने क्या बताया, इसका आंसर होगा ग्रेटर देन के लिए -इन्फिनिटी। सर ऐसा क्यों? देखो नियम तो वायलेट नहीं हो सकता है ना, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 10 का पावर -इन्फिनिटी है ना इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ। हाँ तो ये वाला टर्म सही होना चाहिए ना। देखो इसका मतलब है 1/10 का पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत बड़ा वैल्यू है, तो ये बहुत बड़ा वैल्यू, अगर किसी चीज़ को बहुत बड़ा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0 आता है, जो कि सही साबित हुआ। इसीलिए जब a ग्रेटर देन 1 होगा तब आपको -इन्फिनिटी लिखना है। सर कोई कम वाला बताओ आप। चलिए देखो, मैं अगर बोलूँगा log 0.10 क्या होगा, तब आपको क्या लिखना है, +इन्फिनिटी। सर क्या मतलब हुआ, इसको इसके चरणों में भेजो, मतलब 0.1 का पावर इन्फिनिटी है ना, इसका मतलब क्या है, 0 आना चाहिए। तो चेक करके दिखाते हैं ये, तो 0.1 मतलब 1/10 का पावर इन्फिनिटी, घूम फिर के वही आ गया कि नहीं आ गया, 1/10 का पावर इन्फिनिटी, और ये वही आएगा, 0 आएगा। यानी क्या समझ में आया, आपको जब भी इस टाइप से सवाल दिया होगा आप बेस चेक करेंगे। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो आप -इन्फिनिटी आंसर देंगे, जब बेस लेस देन 1 है तो आप आंसर +इन्फिनिटी देंगे, जब बेस 1 है तभी आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। बात आई समझ में या नहीं आई? चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं अब आपको, आप लोग सोचेंगे इस क्वेश्चंस को। ओके नाउ देखिए, चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड, ये सेक्शन पढ़िएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच लॉग इज डिफाइंड, फॉर विच लॉग इज डिफाइंड। लॉग की डेफिनेशन से ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, लॉग बेस x -4 5, ध्यान से समझना। सर देखो आप, मैं क्या बताया था, ये कब हमेशा क्या होता है, ये वाला पार्ट बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 4 होगा। ओके ये तो बात करनी ही नहीं है, 5 ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, 5 ग्रेटर देन 0 है ही, कोई ज़रूरत है नहीं ना। तो यहाँ से और एक बात बोल सकते हैं, ये जो बेस है ये 1 भी नहीं हो सकता, और मैं 1 कब आएगा, x नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि जब मैं x 5 होगा, जब x 5 होगा तो बेस 1 आ जाएगा, तो x 5 नहीं हो सकता। तो सर x क्या क्या हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू आपका क्या है, 4 से ज़्यादा हो सकता है, तो 4 से सब वैल्यू ले लेगा, बट कौन सा वैल्यू नहीं लेगा, कौन सा वैल्यू नहीं लेगा, 5 की वैल्यू नहीं लेगा, और ये सवाल का आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? ओके फिर से समझा देता हूँ, बेस जो है ना, बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना, वहाँ से ये कंडीशन आया, 5 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 चेक कर रहे हैं। अच्छा x 5 नहीं हो सकता, क्यों, अगर x 5 हो गया तो बेस 1 आ जाएगा, जो लॉग के नियम को वायलेट करेगा, तो x 5 नहीं हो सकता, इसीलिए रेंज बोलता है x जो है 4 से ज़्यादा, 4 नहीं हो सकता इसलिए ओपन ब्रैकेट दे रहा हूँ, 4 नहीं हो सकता इसलिए ओपन ब्रैकेट दे रहा हूँ। तो 4 से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू लेगा, किसको छोड़कर, तो 5 को छोड़कर, 5 को एक सेट में डाल दिया और इसको एक ने ब्रैकेट में लगा दिया, यही इसके आंसर होगा। बहुत अच्छी सवाल है। नेक्स्ट मैं और कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके ट्राई करेंगे उसको पहले, फिर आप लोग वीडियो को देखिएगा। नाउ देखो ये वाला देखेंगे, 3 - 4x। ओके क्या होगा सर, ये सब तो ठीक है, 5 तो कोई वायलेट नहीं कर रहा सर, इसको करते हैं 3 - 4x, ये क्या होगा सर, आप बताए थे ग्रेटर देन 0 होता है ये वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। अगर ये होगा तो मैं कह सकता हूँ -4x है ना,
-4x ग्रेटर देन -3। हाँ सर, माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी उल्टा हो जाता है तो लेस देन 3 हो जाएगा, तो x लेस देन 3/4 हो जाएगा। यानी क्या समझे, x कम होगा ना, वैल्यू कम होगा तो x बिलोंग्स टू कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। सर ये कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, देखो बहुत सिंपल है, आप एक नंबर लाइन में नंबर ले लेना 3/4। ओके, फिर यहाँ से क्या करना, ये नहीं है ना ओपन पे, किधर जाना, लेस देन, ये सारा लिमिट आपका इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से ये सारा वैल्यू आपका इसमें आएगा। ओके, ये इनइक्वलिटी सेक्शन में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो मैं इसकी भी वीडियो लेके जल्द ही आ रहा हूँ। ठीक है, नाउ इसको करेंगे आप, देखिए ये क्वेश्चन को करिए, लॉग बेस हाफ 8x माइनस 9 क्या होगा। सर ये तो बहुत आसान है, क्या आसान है सर, ये तो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही बात है। तो 8x माइनस 9 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा जी। हाँ सर, तो 8x क्या होगा, ग्रेटर देन 9 होगा जी, तो x ग्रेटर देन 9/8 होगा जी सर। तो ये तो बन गया, x बिलोंग्स टू 9/8 कॉमा इन्फिनिटी पे आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, यस सर, आ रहा है समझ में। नाउ अब देखेंगे हम, देखिएगा मैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन लॉग बेस x माइनस 3 x माइनस 4। अब बताओ आप, सर अब तो मैं कंडीशन ही लगाऊंगा, क्या सर आप क्या बताए थे, ये जो है ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेस, बिल्कुल सही बात है। x यानी फर्स्ट कंडीशन x ग्रेटर देन 3 होगा जी सर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन बोले थे कि ये जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता, यानी क्या मैं कह सकता हूँ, x जो है ना वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 4 नहीं हो सकता जी सर, बिल्कुल सही बात है। और क्या बताया था सर, x माइनस 4 ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होगा जी सर, तो x ग्रेटर देन 4 होगा। सर तो कैसे बनाएंगे, सर देखो कैसे बनाएंगे, आप नंबर लाइन पे जो जो वैल्यू है उसको ले लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो क्या होगा सर, ये 3 है ये 4 है, बिल्कुल सही बात है। देखो मैं 3 से ज़्यादा लिया, बिल्कुल सही, इधर जाएगा, मैं 4 से ज़्यादा लिया, इसको इधर लिया, 4 नहीं हो सकता इसलिए ओपन ब्रैकेट दिया, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा इंटरसेक्शन हो रहा है, ये सेक्शन इंटरसेक्शन हो रहा है, कहाँ से, 4 से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 4 से इन्फिनिटी। मज़ा आ रहा है ना, ओके ठीक है। नेक्स्ट है, मैं और ये क्वेश्चन को बना के आप दिखाइएगा, ये क्वेश्चन को आप बना के दिखाइएगा, चलिए मिटाऊं, चलिए देखिए, देखिए मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। अब देखिए लॉग में मैं डाल दे रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री की कॉन्सेप्ट, जस्ट आपको मेरी वीडियो में डाल ही रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री, आप लोग देखिएगा जिनको ट्रिगोनोमेट्री बेसिक से पूरा एडवांस तक जाना है। ठीक है, लॉग है ना, ये है log बेस टू tan 1 डिग्री, log बेस टू tan 2 डिग्री, इसी प्रकार से मैं बढ़ते जा रहा हूं, कब तक, log बेस टू tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको बतानी है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा करते 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 बीच में एक वैल्यू ऐसा भी तो आया होगा, log बेस tan 45 डिग्री जी सर, आया होगा कि नहीं आया होगा। तो सर log बेस टू ये क्या हो जाता है 1, और log 1 क्या होता है, इधर तो सब आ ही रहा है, और log बेस 1 क्या होता है, 0 होता है, और किसी चीज़ को 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट सवाल हमारे लॉग का, आज के वीडियो का लास्ट सवाल, ठीक है। चलिए मैं लास्ट सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद किसी को कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं उस के लिए भी आपको वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। ओके, तो चलिए लास्ट सवाल मैं करता हूँ आज के वीडियो का, ये क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए, log बेस 16 log 4 log 2 16। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगा सर, बहुत आसान है, इसको क्या लिखेंगे, log बेस 4, इसको लिख सकते हैं log बेस 2 4 का पावर 2, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log 16 log log 16 log बेस 4
और ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का पावर में लेंगे ना, log 4 हो जाएगा। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं 16 है ना, तो 2 to the power 4 है ना, 2 to the power 4 आएगा, है ना, तो ऐसा लिखता हूँ, है ना, तो क्या आ जाएगा, 4 सामने आ जाएगा और log बेस 2 हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, log बेस 16, log बेस 4, log बेस 4 और log बेस 4 क्या हो जाएगा, ये आपको पता है ना, ये क्या होता है, ये 1 होता है, और कुछ भी चीज़ का log का 1 आंसर होगा 0। ओके, नाउ तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।